अचानक जब होने लगे पॉपुलर तो मुनव्वर फारूकी को हराने के लिए बिग बॉस ने चली चाल। ऐसे जाल में फंसाया, सरे बाजार नीलाम कर दी इज्जत। बिग बॉस से पैसों को लेकर हुआ विवाद तो मुनव्वर के खिलाफ खोल दी कंट्रोवर्सी वाला राज। खुद सलमान खान नहीं चाहते थे मुनव्वर बने बिग बॉस के विनर। खुद के दम पर नाम कमाया, शोहरत कमाई, सलमान से ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई। बीच शो में सलमान को देते हैं खरा खरा जवाब, क्या इसी वजह से फारूकी होने वाले हैं बर्बाद। अगर एल्विश यादव की सलमान खान से नहीं बनती तो एल्विश को सलमान धमका देते हैं। मुनव्वर फारूकी ने अगर सलमान को उल्टा जवाब देकर चैलेंज कर दिया तो बिग बॉस में ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है जिससे लगता है कि मुनव्वर ही सबसे बड़े दोषी हैं। मुनव्वर फारूकी पर कभी धर्म विशेष के लोग टारगेट करते हैं और कभी लॉकअप में जब वो विनर बनने वाले होते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड वाली कंट्रोवर्सी उछाल दी जाती है और अब तो हद कर दी गई। इस बार बिग बॉस में यह हद हो गई। बिग बॉस में रातों रात एक ऐसी लड़की प्रकट हो गई जो ये दावा करती है कि वो मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड है। हम मुनव्वर के खिलाफ बिग बॉस की साजिश का एक एक फ्रेम दिखाएं, उससे पहले आपको उनकी गर्लफ्रेंड के विवाद के बारे में डिटेल बता देते हैं। बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो अपने खेल की वजह से ही पॉपुलैरिटी के सारे मीटर तोड़ते जा रहे थे। मुनव्वर ने शो की शुरुआत से ही खुलकर बताया था कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में है। इस बीच शो में आयशा खान नाम की एक लड़की की वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दी गई, जिनका दावा है कि शो में जाने से पहले मुनव्वर उनके साथ रिलेशन में थे। आयशा ने शो में जो खुलासा किया उसके बाद मुनव्वर की गर्लफ्रेंड नाजिला का बयान सामने आया। नाजिला की माने तो मुनव्वर उन्हें धोखा दे रहे थे और उनकी जिंदगी में कई दूसरी लड़कियां भी हैं। ये बयान नाजिला ने लाइव आकर दिया, जहां वो इमोशनल होकर रो पड़ी। खुद नाजिला ने लाइव आकर सबके सामने ये बात कबूल की कि उन्हें आयशा और मुनव्वर के रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुनव्वर ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं उनकी जिंदगी की इकलौती लड़की हूँ। मैं इकलौती लड़की हूँ जिससे वो प्यार करते हैं, लेकिन वो सच नहीं था और उनकी जिंदगी में कई और लड़कियां इन्वॉल्व हैं। फिर लाइव आकर नाजिला ने अपने ब्रेकअप का अनाउंसमेंट भी कर डाला। गर्लफ्रेंड वाले विवाद से सीधा मुनव्वर को हर हफ्ते मिलने वाले रिकॉर्ड वोटों पर असर पड़ गया। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई इंसान टीवी पर आता है तो उसे पहले से पता होता है कि वो जो बोलेगा वो पब्लिक के बीच टेलीकास्ट की जाएगी। लिहाजा यहाँ मुनव्वर को पता था कि जब वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम लेंगे तो वो बात भी टीवी पर जाएगी। वो क्या कह रहे हैं ये बात उनकी गर्लफ्रेंड तक पहुंच सकती है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे उनका रिलेशन टूट जाए। जरूर इसके पीछे आधी अधूरी बात बताई गई ताकि टीआरपी बटोरी जा सके और आप सोचेंगे कि मुनव्वर ही सबसे बुरे हैं। मुनव्वर के साथ ऐसा क्यों करेगा बिग बॉस? आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, टीआरपी। और साथ साथ कुछ और वजह भी है। पहली वजह, पूरे घर में मुनव्वर का किसी से झगड़ा नहीं होता। मुनव्वर घर के बाकी मेंबर्स पर हावी रहते हैं जो सलमान खान को पसंद नहीं आया। दूसरी वजह, बिग बॉस के शो में एक दिन अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन के लिए बिग बॉस ने कुछ कंट्रोवर्शियल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तभी विक्की जैन के समर्थन में मुनव्वर फारूकी सबसे आगे खड़े हो गए और बिग बॉस से भिड़ गए। ये बात बिग बॉस को बहुत बुरी लग गई कि मुनव्वर क्यों बीच में आ गए। बिग बॉस ने कोशिश की कि विक्की और मुनव्वर के बीच झगड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। तीसरी वजह, इससे पहले शो में सलमान खान और शो के डायरेक्टर्स मन्नारा चोपड़ा से मुनव्वर की लड़ाई करवा रहे थे। जानबूझकर दोनों के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मन्नारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन है। उन्हें शो में आगे तक ले जाना था। मुनव्वर फारूकी से झगड़े के बहाने करीब 7 से 8 हफ्ते तक मन्नारा बिग बॉस में निकाल बैठी। मुनव्वर फारूकी ने जब पॉपुलैरिटी के सारे मीटर तोड़ दिए तो उसे डाउन करने के लिए पहले नाजिला से कांटेक्ट किया गया। खबर है कि उसके बाद मुनव्वर की एक्स वाइफ से कांटेक्ट किया गया, जिनसे उसे 4 साल का बच्चा भी है। मुनव्वर फारूकी की एक्स वाइफ ने बिग बॉस में आने से मना कर दिया। बिग बॉस ने मुनव्वर की एक्स वाइफ को अच्छा खासा पैसे ऑफर किए, फिर भी मुनव्वर की एक्स वाइफ तैयार नहीं हुई। इससे पहले बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट ईशा मालवीय के साथ भी ऐसा हो चुका था। ईशा मालवीय को डाउन करने के लिए उनके एक्स और उनके बॉयफ्रेंड दोनों को बिग बॉस में लेकर आया गया। अब असली कहानी सुनिए, जो बिग बॉस ने नहीं बताई या जिसे पूरे सीन से कट कर दिया गया। ये बात सच है कि मुनव्वर फारूकी और आयशा कभी रिलेशन में थे। करीब 7 महीने पुरानी बात है ये। 7 महीने पहले आयशा खान से मुनव्वर फारूकी का ब्रेकअप हो चुका था। इसके बाद उनकी लाइफ में नाजिला ने दस्तक दी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि बिग बॉस ने पूरी लाइफ में कंट्रोवर्सी घोल डाली। नाजिला के आने के बाद मुनव्वर आयशा को भूल चुके थे, लेकिन जानबूझकर बिग बॉस की तरफ से आयशा को शो में मंगवाया गया, सिर्फ टीआरपी और मुनव्वर को बर्बाद करने के लिए। अब आपको एक और प्रूफ दिखाते हैं। पिछले 8 हफ्ते से सबसे ज्यादा वोट बिग बॉस में अगर किसी कॉन्टेस्टेंट को मिल रहा है तो वो मुनव्वर फारूकी है। इसलिए जब भी किसी कॉन्टेस्टेंट को ज्यादा टीआरपी बटोरनी होती है
तो वो सीधा मुनव्वर से सटने लगता है, या किसी कंटेस्टेंट को ऐसा लगता है कि अब वो घर से बाहर होने वाला है तो वो मुनव्वर से झगड़ा करने लगता है। इसी बहाने उसे कुछ टीआरपी मिल जाती है और कुछ दिनों तक वो घर में बच जाता है। अब आप ही फैसला कीजिए कि मुनव्वर सही है या गलत। अगर आपको लगता है कि मुनव्वर को जानबूझकर परेशान किया जा रहा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके फेवर में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके।